नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता संध्यांशी हॉस्पिटल्स के बैनर तले आज आप सब लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूं अपने लाइव सेशन में। संध्यांशी अस्पताल जो स्थित है B48 सेक्टर 5 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, पिछले 6 सालों से यहां पर बवासीर, भगंदर, फिशर के करीबन 8,500 के आसपास सफलतम चिकित्सा हमने की है और लोगों को अवगत कराने का भी, इस बीमारी के बारे में पूर्णतः जानकारी देने का भी हमने अथक प्रयास किया है। उसी प्रयास की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे कि अंदर के मस्से होते क्या है। क्या आप जानते हैं कि जिन्हें हम पाइल्स कहते हैं, लगभग लोगों में क्या होता है, वह लोग जब मस्से बाहर निकल आते हैं, यानी जब उनको तकलीफ पैदा हो जाती है, जैसे कि खून, जैसे कि दर्द, या बाहर गुदा मार्ग के बाहर उनको कोई गांठ महसूस होती है, वह तब ही डॉक्टर के पास जाते हैं और यह स्थिति 3rd डिग्री पाइल्स की होती है, यानी जहां पर सिचुएशन बिगड़नी शुरू हो चुकी है। यानी अगर हमें शुरुआती दौर में ही अंदरूनी मस्सों के बारे में पता लग जाए तो हमें ऑपरेशन कराने की, चाहे क्षार सूत्र विधि से, चाहे मॉडर्न विधि से, या पाइल्स में इंजेक्शन लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्श के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आज का जो मेरी चर्चा का विषय है वो है इंटरनल पाइल्स, यानी अंदरूनी मस्से। तो उसके बारे में चर्चा में आपको ये जानना पड़ेगा कि अंदरूनी पाइल्स को पित्तज अर्श भी कहा जाता है। वातज कौन से होते हैं? जिनमें दर्द बहुत ज्यादा होता है, बाहर दाने के रूप में, गांठ के रूप में निकल आते हैं। और पित्तज कौन से होते हैं? जो जोर लगाने पर बाहर आते हैं, यानी जब आप लैट्रिन कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं तो बाहर आएंगे, परंतु जैसे आप धोएंगे वो तुरंत अंदर चले जाएंगे। ये कौन से पाइल्स हुए? इंटरनल पाइल्स, या पित्तज को थ्रोम्बोज्ड इंटरनल पाइल्स भी कह सकते हैं। तो ये श्रृंखला किसकी हुई? इंटरनल पाइल्स की। अब इनके लक्षणों को कैसे पहचानें उसकी चर्चा करते हैं कि आचार्य चरक ने चरक संहिता में क्या लिखा है, इसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि माता पिता के अनुचित आहार विहार से, ये तो सहज बच्चों में हुआ, उसके अलावा आपके जीवन काल में भोजन मौसम के हिसाब से ना खाना, कब्जी में जोर लगाना, इसके अलावा वायु के प्रकोप के लक्षण पैदा करना, जैसे कभी ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, कभी लंच छोड़ दिया, खाली पेट चाय पी लिया आपने और चाय के साथ में ब्रेड, फैन, मट्टी, बिस्किट, ये सब चीजें ले ली। इनसे क्या होता है? आपकी जो लिवर की कार्य क्षमता है वह घटती है। जब लिवर की कार्य क्षमता घटती है तो भोजन प्रक्रिया में तकलीफ पैदा होती है, और भोजन प्रक्रिया में अगर तकलीफ पैदा होगी तो क्या होगा कि आपके अंदर अपच की स्थिति पैदा होगी, यानी आपको जो कुछ खाओगे वह शरीर में नहीं लगेगा। आपकी समान वायु, यानी आपकी जो वायु जिसका काम है भोजन को टुकड़ों में तोड़ना, वह ढंग से नहीं तोड़ पाएगी। तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आपके पेट में पड़ा रहेगा, यानी अपच आपके पेट में पड़ा रहेगा। अब ये पड़ा हुआ अपच जब सड़ेगा तो सड़ान से जो गैस पैदा होगी या जो मल पैदा होगा वह वायु को और प्रकोपित करेगा, और वो प्रकोपित हुई वायु जब गुदा मार्ग पे पहुंचेगी तो उससे क्या पैदा करेगी? मांस अंकुर, यानी उससे मांस अंकुर फूटेंगे। क्या फूटेंगे? करेक्ट, मांस अंकुर। जैसे पृथ्वी में से अंकुर फूट के निकलते हैं ना, ऐसे ही फूट के मस्सा बाहर निकलता है। इस मस्से के अंदर खून की नसों का संचार रहता है।
इंटरल पाइल्स के अंदर इंटरल वेनस प्लेक्सिस यानी अंदरूनी जो हमारी सिरा है यानी कि वेन्स हैं उनसे पैदा होते हैं इंटरल पाइल्स, जो एक्चुअली में, या अगर मैं बोलूं, आपको महसूस नहीं होगा। आपको क्या महसूस होगा? जैसे कि पेट का अच्छे से सफा ना होना, या मल के अंदर खून मिल के आना, ना लैट्रिन मिक्स विद ब्लड आपको महसूस होगी। उसके अलावा क्या होगा? अंतर्कुंजन यानी पेट में गर्गलिंग साउंड, पेट के अंदर आवाज आना, पेट का भारीपन हो जाना, पेट का फूल जाना, और आपका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाना। यानी आप भोजन तो खा रहे हो परंतु आपके शरीर के अंदर जो कार्य क्षमता है वह घटती जा रही है, शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जा रही हैं। तो कई लोग तो उसको लिवर की प्रक्रिया मानते हैं, बिल्कुल सही, कि इंटरल पाइल्स बिना लिवर की कमजोरी के नहीं हो सकते। अब वो कमजोरी कहां से आई? वह जो मैंने आपको बताया कि भाई अपने शरीर से ज्यादा वजन उठा लिया, मौसम के हिसाब से भोजन नहीं किया, कब्जी में जोर लगा लिया, मसाला ज्यादा खाया, नॉनवेज ज्यादा खाया, स्किपिंग ऑफ मील्स किया, कभी नाश्ता छोड़ दिया, कभी लंच छोड़ दिया, रात को देर रात तक जागते रहे या देर रात में भोजन किया आपने। ये सब प्रक्रिया आपके शरीर में पहले पैदा करती अपच, और अपच से बनता है जब टॉक्सिन या सड़ान या अपक्वमल गुदा मार्ग में जाकर महासंकुर पाइल्स को पैदा करता है, जिसको हम इंटरनल पाइल्स भी कहते हैं। अब इसके कुछ लक्षणों के बारे में पहचानने के लिए जो डॉक्टर्स मेरा सुन रहे हैं वो प्रोक्टोस्कोप से कैसे पहचाने कि इंटरनल पाइल्स कैसे होते हैं, आचार्य चरक ने क्या कहा उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आचार्य चरक ने पित्तज अर्श के बारे में जो कहा है हम उसके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं। आचार्य चरक ने क्या कहा? पित्तज अर्श के बारे में वो ये कहा है, ऐसे अर्श जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, शिथिल होते हैं, फ्रजाइल। उसके अलावा इसके जो अंकुर होते हैं इनका कलर या तो रेड कलर का कलर होता है, येलो कलर का यानी कि पीत कलर का, नीला और काला, रेड, येलो, नीला और काला, इस प्रकार के कलर्स देखने को मिलते हैं प्रोक्टोस्कोप के अंदर। वैसे भी इंटरनल पाइल्स अगर हैं तो वहां पर रेडिश या पिंकिश डिस्कलरेशन होनी चाहिए, परंतु प्रोक्टोस्कोप में जब आपने अंदर देखा, अंदर की तरफ देखा, आपको कहीं भी कालापन दिख रहा है डीप अंदर, तो वो एबनॉर्मलिटी है। नीलापन भी दिख रहा है तो भी एबनॉर्मलिटी है। एक्चुअली में होनी कैसी चाहिए? वो स्किन पिंकिश, पिंक कलर की होनी चाहिए, लाल और पिंक के बीच में होनी चाहिए। अगर वो ऐसी नहीं है, बहुत ज्यादा लाल है, पीली पड़ गई है, नीली पड़ गई है या काली पड़ गई है, तो आप समझ लें वो स्थान मस्से का स्थान है। यूजुअली अंदर के जो मस्से हैं वह 3 यानी घड़ी में 3 o'clock के हिसाब से, 7 o'clock के हिसाब से और 11 o'clock के हिसाब से लगभग मरीजों में पाया जाता है। इसके अलावा क्या कहा? ऐसे मरीज के शरीर से पसीना बहुत ज्यादा आएगा, अनायास किसी भी मौसम में पसीना बहुत ज्यादा आएगा। उसके अलावा जो अंकुर है उसमें दुर्गंध, यानी वो स्पाइल मास से फाउल स्मेल, मतलब सड़ी हुई दुर्गंध जैसी, जब आप चेक करोगे तो आपको रेक्टम से दुर्गंध महसूस होगी। उसके अलावा पीला और रक्त वर्ण का स्राव, यानी वहां से क्या निकल रहा होगा? पीले रंग का या लाल रंग का स्राव, यानी जो पानी निकल रहा होगा उसके अंदर या तो जो पानी निकल रहा होगा उसमें या तो रेडिश डिस्कलरेशन होगी या फिर येलोइश डिस्कलरेशन होगी। इसके अलावा क्या होता है? उसके साथ में मरीज को लैट्रिन में गर्मी, दाह, जलन, गर्मी लैट्रिन के रास्ते में महसूस होगी। जब आप अगर फिंगर डाल के चेक करोगे तो आपको भी लोकल टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कि जी बुखार भी गुदा मार्ग, मगर बॉडी में बुखार है तो गुदा मार्ग से ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन आपको बात समझनी है, आयुर्वेद में क्या कहा गया? जब अंदर की अग्नि शरीर के बाहर हिस्से में आ जाती है उसको ज्वर कहते हैं। तो वो बिल्कुल सही बात है, यानी अंदर की अग्नि, स्टमक की अग्नि गुदा मार्ग तक पहुंच गई, बाही तक पहुंच गई तो ज्वर हो गया, यानी अपच, अग्नि डिस्टर्ब्ड है, पित्त डिस्टर्ब्ड है। इसके अलावा और क्या कहा गया?
अगर आप शीतल ठंडी चीजें लेते हो तो आपको लाभ मिलता है, यानी कि अगर आप ठंडा पानी पीते हो, ठंडे पानी में सेक करते हो, नाल पानी लेते हो, या फिर आप क्या नाम है गन्ने का रस पीते हैं, मुनक्का पानी में भिगो के कर खाते हैं, और या अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे लोग क्या प्रयास करते हैं ठंडी चीजों के अंदर छाछ शुरू कर देते हैं, उससे भी बहुत फायदा मिलता है। छाछ, दही, वैसे तो छाछ और दही दोनों में फर्क है। बटर मिल्क ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि दही से कब्जी होती है या स्रोतो अवरोध होता है, परंतु छाछ से वह नहीं होता है। तो छाछ, नाल पानी, मुनक्का, गन्ने का जूस या गन्ने का रस, और इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो भोजन के अंदर ज़्यादा पानी वाली चीज़ें, या अगर कुछ लोग में कहते हैं जी भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हमको लग रही है तो हमने शीतल जल पीना शुरू किया, ठंडा पानी पीना शुरू किया, तो भी आपको पित्तज अर्श में आराम मिलेगा, अगर वो प्योर पित्तज है तो। इसके अलावा और उन्होंने क्या कहा, ऐसे इंसान का जो मल है वह पीला और हल्का हल्का हरे रंग का मिक्स होकर आता है, यानी ग्रीनिश डिस्कलरेशन और येलोइश डिस्कलरेशन पॉटी में अगर आपको मिल रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको इंटरनल पाइल्स हो गए। बहुत से लोग क्या कहते हैं जी कि ग्रीनिश टिंज मतलब हमने कुछ वैसे खा लिया होगा। नहीं सर, आपको समझना पड़ेगा कि आपने कुछ भी नहीं खाया, नॉर्मल दाल रोटी अपना घर का भोजन आपने ग्रहण किया, उसमें हरी साग सब्जियां नहीं ली हैं, फिर भी ग्रीनिश टिंज अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो पित्तज अर्श से आ रहा है, इंटरनल पाइल से आ रहा है। इसके अलावा ऐसे लोगों में क्या रहता है कि ऐसे लोगों के अंदर अगर हम देखें तो बार बार प्यास लगना, बुखार जैसा महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और उसके अलावा भोजन के साथ बड़ा प्यार, मतलब आपको भोजन देखेंगे खा तो लेंगे लेकिन इच्छा शक्ति घट चुकी होगी पाइल्स के अंदर। इंटर पाइल्स में इच्छा शक्ति घट जाती है भोजन के प्रति। इसके अलावा ऐसे मरीज के नख यानी कि नाखून, त्वचा, नेत्र, ये जो होते हैं ये पीत वर्ण के, यानी कि जिसको आप कह सकते हो पांडु वर्ण के, करेक्ट, व्हाइटेस्ट डिस्कलरेशन के, हल्का पीलापन, जॉन्डिस नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हल्का पीलापन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके शरीर में पैदा हो रहा है तो एक पॉजिटिव फैक्टर इंटरनल पाइल्स भी हो सकता है। इसके अलावा पित्तज अर्श के कारण क्या होते हैं, आज हम जानते हैं कि जी भाई कारण क्या होते हैं। तो इसका कारण है कि भाई लवण यानी कि नमक भोजन में ज़्यादा लेना, कड़वी चीज़ें आप भोजन में ज़्यादा खा रहे हैं आमूमन, या उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा अग्नि धूप यानी कि सूर्य में बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको जो काम करना पड़ रहा है वह बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट में करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी में करना पड़ रहा है, तो भी आपको इंटरनल पाइल्स डेवलप हो सकते हैं। उसके अलावा आप गर्म प्रदेश में रहते हैं, यानी कि जैसे एमपी, महाराष्ट्र या साउथ की बात करें जहाँ पर, या राजस्थान की अगर हम बात करें, वहाँ इंटरनल पाइल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए वहाँ संभवतः ये ज़्यादा रहता है। इसके अलावा दूसरों की निंदा करना, देखिए निंदा करने से क्या होता है, आपके मानसिक रोग डिस्टर्ब होते हैं, आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, और नेगेटिव एनर्जी से आपकी जो अग्नि है जो सुचारू रूप से कार्य कर पा रही है वो काम नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से भी पाइल्स डेवलप होते हैं। और एकदम गरम गरम मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाने से भी पाइल्स में पैदावार बढ़ जाती है। अगर हम इसकी चिकित्सा की बात करें तो आपको आज इसकी चिकित्सा के ऊपर चर्चा करें तो ध्यान से लिख लीजिए, हो सकता है आपके काम आए, तो लिख ले जरा ध्यान से। ऐसे मरीज जिनके अंदर इंटरनल पाइल्स के लक्षण है, सबसे पहले क्या करें, नारियल, भाई आपने बहुत सुना होगा लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, नारियल लें, उसके बाल उतार लें, और उन बाल को उतारने के बाद उनकी भस्म आग लगा लें, जो राख बनेगी उसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लें। उसके अलावा टैबलेट की अगर बात करें तो पित्तज अर्श एक स्पेसिफिक टैबलेट है जो इंटरनल पाइल्स में काम करती है। इसके बारे में जानकारी आपको हमारे वेरियस चैनल से मिल जाएगी। संध्या फार्मा एंड रिसर्च यूनिट पित्तज अर्श बनाती है, जो सिर्फ पित्तज के मरीजों में ही कारगर सिद्ध होती है। यस, यानी जो स्पेसिफिक ड्रग बनाई गई
इंटरनल पाइल्स के लिए वह पित्तज अर्श, तो उस टैबलेट को आप लें, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को लें। साथ में ठंडक देने के लिए चंदन आसव का प्रयोग करें, 4 चम्मच सुबह और 4 चम्मच शाम को। चंदन का चूर्ण भी ले सकते हैं, रक्त चंदन का चूर्ण भी ले सकते हैं जो आपको ठंडक दे। इसके अलावा 4 मुनक्का पानी भिगोइए, 4 सुबह का शाम को खाइए और शाम का भिगोया सुबह को खाइए। तो 4-4 मुनक्के आपको भोजन में ग्रहण करने हैं। वो जो आप भोजन करें वह ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, यानी कि आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पे आप खाएं। मसाले आप तुरंत त्याग कर दें। भोजन के अंदर फाइबर रिच डाइट यानी कि चोखर वाली रोटी खाएं, उत्तम रहेगा। सलाद ज़्यादा लें, इस मौसम में सलाद, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो गाजर है, चुकंदर है, मूली है। मूली बहुत ठंडी होती है, बहुत अच्छा काम करती है, तो उसको भी आप भोजन में ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो जो डाइट के अंदर इस मौसम में आप जो ठंडक देने वाली चीज़ों में ले सकते हैं मुनक्का, और इसके अलावा तो आप वैसे काम करें, नारियल पानी को भी ग्रहण कर सकते हैं। 1 नारियल पानी दिन में रोज पी लें। जो कच्चे वाला नारियल होता है वह भी बहुत अच्छा ठंडक का काम करता है और शरीर में जो गर्मी बढ़ गई है उसको शांत करने में बड़ी मदद करता है। तो इसके ऊपर भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फल फ्रूट्स लें, बहुत अच्छा रहेगा। किन्नू इस मौसम में है, अंगूर है, इनको ग्रहण करें। ये आपको तुरंत एनर्जी भी देंगे और आपके पित्त शमन करने में मदद भी करेंगे। इसके अलावा आचार्य ने क्या कहा उसके बारे में मैं आपको और बताता हूं कि एक तो आपको स्ट्रेनिंग से बहुत बचना है। होता क्या है कि लगभग लोगों के अंदर हल्की सी भी अगर कॉन्स्टिपेशन हुई तो हम लोग जोर लगाना शुरू कर देते हैं। अब वो कॉन्स्टिपेशन अगर हुई भी है तो आप रोज रात को दूध शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा देसी घी उसमें डालिए, हल्का कोसा दूध लीजिए और 1 चम्मच देसी घी डाल के प्रतिदिन ग्रहण करें, तो उससे क्या है पेट भी सफा हो जाएगा। सुबह जागकर अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट उत्तम तरीके से साफ नहीं हो रहा तो उठिए और पानी पीजिए, ना बहुत गर्म ना ठंडा, पित्तज अर्श वाले, अपने आप मोशन आ जाएगा। बट स्ट्रेनिंग मत कीजिए, जोर मत लगाइए। जिन लोगों की लॉन्ग ड्राइविंग का काम है वो लोग क्या करें, अपने बैठने की जगह पर सॉफ्ट कुशन रखें। अगर गाड़ी चलाते हैं या अगर बाइक चलाते हैं तो कुशन्स को सॉफ्ट कर लें कि उसके दबाव से आपके गुदा मार्ग पे जोर ना पड़े और पाइल्स की डेवलपमेंट बार बार ना हो, तो ये भी कर सकते हैं। जिन लोगों की लॉन्ग सिटिंग आवर जॉब है वो क्या करें, सिटिंग के साथ में हर 45 मिनट के बाद 2 मिनट का ब्रेक लें, खड़े हो और फिर बैठ जाएं, तो उससे क्या जो स्ट्रेन पड़ रहा था यानी जोर पड़ रहा था गुदा मार्ग पे वह घट जाएगा। तो ये कुछ नियमों का पालन आप कर सकते हैं। दवाई मैंने आपको बताई, पित्तज अर्श बताई, चंदन आसव बताया है, नाल के बाल मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ठंडक देने के लिए, और उसके अलावा मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी या प्रवाल पंचामृत रस की टैबलेट आपको इजीली मिल जाएगी। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को चालू कर दीजिए, बहुत ही उत्तम कार्य और मदद मिलेगी। तो अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग इस जानकारी को हर उस मनुष्य तक पहुंचाएं जिसको इसके बारे में अवगत नहीं है। यानी जिन लोगों को पित्तज अर्श होते क्या है, होते कैसे, इसकी जानकारी नहीं है। इसके बारे में, इंटरनल पाइल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस तक जानकारी पहुंचाएं, जिससे हम समाज में एक नया बदलाव ला सके और हर इंसान को उसकी बीमारी के हिसाब से उसको एक, जिसे कह सकते हैं डॉक्टर की बात समझने वाला या अपनी बात डॉक्टर को समझा देने वाला, कम से कम वो इंसान तो हम उसको बना ही दें। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगली चर्चा हमारी रहेगी सहज अर्श। सहज अर्श का मतलब जन्मजात जो बवासीर बच्चों में होती है, जो हमको पता नहीं लगती है वो लक्षण क्या होते हैं बच्चों में, कि अगर हम बचपन में ही बच्चों को दवाई दे दें तो बहुत सारी बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए हम अगला प्रोग्राम अटेंड करेंगे और जानकारी के लिए नंबर नोट करें 7428177717 7428177717। अब मैं आपका मित्र, आपका फ्रेंड डॉक्टर विकास गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।